Audio Jungle. किताब हदायत कुरान मजीद में इब्लीस को रांदा दरगाह करार दिया गया है। इस्लाम समेत दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मज़हब होगा जिसमें शैतान से नफ़रत ना की जाती हो, मगर अब दुनिया में एक ऐसा बदबख्त तबका जन्म ले रहा है जो नऊज़ुबिल्लाह ना सिर्फ अपने आप को शैतान का पुजारी कहता है और बल्कि शैतान की इबादत के लिए इबादतगाहें बना रहा है। अमेरिका के बाद चिली में भी शैतान की परस्तिश करने वाला ऐसा गिरोह सामने आया है जिसने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें एक मजहबी गिरोह के तौर पर तस्लीम किया जाए। चीनी में टेम्पल ऑफ सैटर्न के 100 अरकान हैं, लेकिन हाल ही में 400 अफराद ने इसमें शामिल होने की दरख्वास्त दी है। हुकूमत इनके मुतालबे को मानने को तैयार नहीं है। अगर तारीख उठाकर देखें तो हर ज़माने में और हर इलाके में एक खुफिया तंजीम ने हमेशा सर उठाया है। शुमाली हिंद की खुफिया तंजीम ठग्स जो काफ़िले पर हमला करते और मुसाफिरों को लूटते थे, इनको ना मुग़ल बादशाह रोक पाए थे और ना अंग्रेज़ी सरकार। इस्लामी तारीख़ में हशाशीन या असासियंस एक मशहूर तंजीम थी जिनका ईरान के शुमाल में ज़बरदस्त रोब और दबदबा था, जो अपने जहर आलूद खंजर से बड़े बड़े हुक्मरानों का काम तमाम कर देते थे और जिनके शर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कदावर सुल्तान भी महफूज ना रह सके। इसी तरह यूरोप में मुसलमानों के फतुहात को रोकने के लिए टेम्पलर्स नामी तंजीम बनाई गई थी, जो शैतान के पैरोकार और मुसलमानों के शदीद दुश्मन थे। गर्ज हर ज़माने में शैतान के पैरोकार ज़रूर जन्म लेते रहे हैं। ऐसी तंजीमें ज़रूर जन्म लेती हैं जो खुदा के पैरोकार नहीं बल्कि शैतान के पैरोकार होते थे और इन पर फ़ख्र करते थे। ऐसे तंजीमों के अरकान बराह रास्त नज़र नहीं आते, लेकिन वो दुनिया में होने वाली हर बुराई में शामिल होते हैं और इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नामवर शोबों में इनके कारिंदे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह की मकरू तंजीमों में से एक मशहूर तंजीम का नाम इल्यूमिनाटी सोसाइटी है। इसे दज्जाली या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद एडम वेस्पेट ने साल 1776 ईस्वी में जर्मनी में रखी थी। एडम वेस्पेट के बारे में तारीख में ये बताया जाता है, इसकी पैदाइश के कुछ साल के बाद इसके वालिदैन गुजर गए थे। वालिदैन के बाद इसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी और लोगों के बहुत मज़ालिम बर्दाश्त किए। ज़िंदगी की मुश्किलात और लोगों के गलत रवैयों से इसके दिल में नफ़रत की आग भड़क गई थी। इसलिए वो चाहता था वह ऐसी खुफिया समाज बनाए जिसमें इंसान तमाम मसाइल से आज़ाद हो जाए, और वो तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था। एडम वेस्पेट एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ईसाइयत के भी ख़िलाफ़ था। वो मज़हब से बिल्कुल आज़ादी चाहता था और ऐसे समाज को लाना चाहता था जो खुदाई असूलों और कानून के ख़िलाफ़ बगावत कर सके। एडम वेस्पेट और इसके साथी लूसीफर शैतान की पूजा करते थे। तमाम मुक़द्दस किताबों में शैतान को लूसीफर के नाम से बुलाया गया है और नऊज़ुबिल्लाह उसको अपना खुदा भी मानते थे। शुरू में यह सिर्फ 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग बढ़ते चले गए। इस तंजीम की खुफिया और शैतानी सरगर्मियों को देखते हुए रूमी कैथोलिक चर्च ने सन 1785 ईस्वी में इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन यह तंजीम दोबारा फ्रांसीसी इनकलाब में उभर कर सामने आ गई। इसके बाद से दुनिया में रोनमा होने वाले हर बड़े हादसे, वाक़ये और जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हुई, सब में इल्यूमिनाटी तंजीम शामिल रही है और अपनी शैतानी सरगर्मियों को जारी रखा। इस तंजीम का बुनियादी मकसद दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देना था। इनके मुताबिक इंसान को एक बेहतर शक्ल इख्तियार करनी चाहिए और एक अलग ताकतवर समाज होना चाहिए, जिसके लिए दज्जाल और शैतान की हुकूमत कायम करना बहुत ज़रूरी है। इस तंजीम के लोग बराह रास्त शैतान के पुजारी थे। इनके पैरोकार हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। ज़िना, शराब, जुआ, कत्ल व गारत, इंसानों की बलि इस तंजीम का हिस्सा हैं। ये काम ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पे करते हैं। इल्यूमिनाटी के लोग ये दावा भी करते हैं कि इनके पास एक ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और ये इल्म इनको बाकी लोगों से बेहतर बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जो इनको सबसे बेहतर बना देता है। कुछ माहिरीन के ख्याल में वो इल्म बाबुल का काला जादू है, और कुछ माहिरीन के मुताबिक इल्यूमिनाटी में शामिल कुछ लोगों के हाथ वो किताबें आ गई थीं जो तख्ते सुलेमानी के नीचे दफन थीं।
जिन से उन्होंने कबाला जादू सीखा और शैतान से रब्ता किया, और सफली और काला जादू सीख के इसके ज़रिए से बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। इल्यूमिनाटी तंजीम में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो नामवर और मालदार होते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन लोगों की इबादत का तरीका ये होता है कि रात को तमाम अराकीन काला लिबास पहनकर एक जगह जमा होते हैं जिस पर शैतान का नाम और तस्वीर होती है, और ये दायरा नुमा खड़ा होकर दरमियान में इंसानी खोपड़ी रखते हैं और आग का अलाव जलाते हैं। तेज़ मौसीकी चलाई जाती है और नशावर अतियात खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के गिर्द नाचते हैं। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी के लोग अपनी रूह शैतान को बेचते हैं और अपनी रूह बेचकर ही इस तंजीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस तंजीम में वो लोग आते हैं जो मालदार होते हैं और ज़्यादा मालो दौलत और शोहरत के ख्वाहिशमंद रहते हैं। इनमें ज़्यादातर दौलतमंद ताजिर, फिल्मी सितारे, सियासतदान और मशहूर और मारूफ लोग शामिल होते हैं। शैतान के सरदार को रूह बेचने का तरीका ये होता है कि शैतानी बाइबल लेकर एक अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रहना होता है और एक बकरे का खून सितारा नुमा दायरा बनाकर इसमें बैठा जाता है। पूरी रात इस दायरे में बैठकर शैतानी कलमात बोले जाते हैं, फिर रूह बेचने का मुआहिदा होता है। ये तंजीम नाकाम लोगों से मुआहिदा करती है और इस मुआहिदे के तहत इल्यूमिनाटी तंजीम लोगों को उनके शौमे में कामयाबी दिलाती है और इनसे बदले में अपने काम करवाती है। फहाशी और हर तरह की बुराई को आलमी सतह पर प्रमोट करने के लिए वो इन लोगों से मुआहिदे करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 1% आबादी इल्यूमिनाटी की है और ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। कहा जाता है कि इनकी ब्लड लाइन 13 ख़ानदानों पर मुश्तमिल है और ये 13 ख़ानदान दुनिया के 99% दौलत को कंट्रोल करते हैं, जो कि आलमी सतह की सियासत, बैंक, इकॉनमी मामलात में पकड़ रखते हैं। ये तंजीम दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशां है, जैसा कि इनका निशान दज्जाल की एक आँख वाला एहराम है जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़िया देखा जा सकता है। ये तंजीम इस वक्त एक ताकतवर तंजीम बन चुकी है जो हुकूमती साजिश और कत्ल से लेकर करेंसी के हेर फेर तक मुलविस है। दज्जाल ने अपना जाल पूरी दुनिया में फैला दिया है। वो खुद तो अभी तक जाहिर नहीं हुआ, लेकिन इसका फितना पूरी दुनिया में आग की तरह फैलता जा रहा है। इसके मानने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दज्जाल और इसके मानने वालों का मुकाबला ना तो ईसाइयों के साथ होगा और ना ही यहूदियों के साथ और ना ही किसी और मज़हब के साथ, बल्कि दज्जाल और इसके मानने वालों का मुकाबला मुसलमानों के साथ होगा, और मुसलमानों में से भी सिर्फ वो मुसलमान जिन मुसलमानों का ईमान पक्का होगा, जो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे।